नमस्कार दोस्तों, अब किसानों के खाते में 2000 नहीं बल्कि पूरे आएंगे 12000। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खाद के लिए किसानों को मिलेगा 5000 और खेती के लिए किसानों को मिलेगा 2000 और खाद की बुवाई के लिए किसानों को मिलेगा 2000। जी हां, अब आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की हो सकती है। 12 करोड़ किसानों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये मालूम होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 4 महीने पर 2000 किसानों के खाते में जारी किया जाता है। एक साल की बात किया जाए तो इनके खाते में 6000 रुपये जारी किए जाते हैं। 19 किस्त का पैसा इन्हें 24 फरवरी 2025 को मिल गया था। 19 फरवरी 2025 के बाद ये अपने लगातार 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जो 19 किस्त का पैसा इन्हें 24 फरवरी को मिला था, अब ये किसान जो है 20वीं किस्त का लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस किसानों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा और इस बार कितना मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपके मन में भी कुछ ऐसी सवाल उठ रही है, तो आप बिल्कुल सही जानकारी लेना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगली बार 18 जून 2024 को जारी किया गया था किसानों के खाते में 17वीं किस्त का पैसा। जभी से किसान लगातार अपने अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते 20वीं किस्त का पैसा जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर किसी भी तरह का स्पष्ट जानकारी नहीं निकल कर आया है। किस तारीख को किसानों को जारी होगा, किस तारीख को किसानों को नहीं जारी होगा, चलिए हम विस्तार से समझते हैं और कब किसानों को मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा पाना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केवाईसी करना बेहद ज़रूरी है। जब एक बार आप केवाईसी कर लेंगे तो पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करीब 35 लाख किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में 35 लाख किसान इस बार वंचित रह जाएंगे, जिनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये हर राज्य की बात है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, मेघालय, यानी कई जितने राज्य हैं भारत में, सभी राज्यों की यही बात है, जो किसानों को पैसे नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया। सरकार के नियमों का पालन कैसे करना है और क्या करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अभी लिस्ट भी तैयार हो गया है। आपको ये पता करना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि जिन लोगों का नाम लिस्ट में है उन्हीं लोगों को पैसे मिलेंगे और जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप ये कैसा पता करेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? तो इसको पता करने के लिए मैं चलिए आपको विस्तार पूर्वक से दिखाता हूँ और बताता हूँ। क्या है दोस्तों, जब तक आप सही जानकारी नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल चालू कर लेना है। गूगल चालू करने के बाद यहाँ पर पीएम किसान, जैसे मैं लिखता हूँ आपको पीएम किसान लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर पीएम किसान लिखा तो हमारे सामने सबसे पहले एक ऑप्शन खुलेगा, जो आपके भी मोबाइल में केवल इसी तरह का ऑप्शन खुलेगा। जैसे यहाँ पर आपके मोबाइल में ऑप्शन खुलेगा तो गूगल पे सर्च करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन लिखा आएगा, भारत का लोगो बनाया रहेगा, उसके नीचे ब्लू कलर में लिखा रहेगा पीएम किसान, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिएगा, जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपके सामने आया है। अभी मैं चलिए आपको वो भी दिखाऊंगा। दिखाने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और बताने के बाद सब कुछ मैं आपको करता हूँ। चलिए विस्तार से समझते हैं। समझने के बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर लिखा रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को किसान योजना की 19 किस्त जारी किए थे। उसके नीचे इंग्लिश में लिखा रहेगा पीएम किसान, फिर हिंदी में लिखा रहेगा पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। OTP आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप बहुत ही
आसानी से कर सकते हैं, जो कि आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। चलिए और बताते, उसके बाद आपको यहाँ पर eKYC का जो ऑप्शन दिखेगा, eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आने के बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा। जब आप यहाँ पर आने के बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर डाल देंगे तो अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जो कि आप बहुत ही आसानी से OTP डालने के बाद KYC कर सकते हैं। KYC करना बहुत ही आसान है, लेकिन लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है तो नीचे आएंगे, पहला लाइन छोड़ दीजिएगा, दूसरे लाइन के लास्ट में लाभार्थी सूची लिखा रहेगा। लाभार्थी सूची पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर तारीख समय के बाद आएगा और 5 चीज़ें आपसे मांगेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपसे बोलता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर आपसे बोलता है आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसके जिले का क्या नाम है। तीसरा नंबर बोलता है आपके तहसील का क्या नाम है। चौथा नंबर बोलता है आपके ब्लॉक का क्या नाम है। पाँचवें नंबर पर बोलेगा आपके गाँव का क्या नाम है। याद रखिएगा आपको इन 5 चीज़ों को सही तरीके से करना है। कैसे करना है चलिए वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके यानी भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों का नाम आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप उन राज्यों में से अपना राज्य चॉइस कर सकते हैं। दूसरा नंबर जिस राज्य के रहने वाले उसके ज़िले का क्या नाम है, आपको अपने ज़िले पर चॉइस करना है। चलिए मैं अपना ज़िला चॉइस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ज़िले पर आप चॉइस करेंगे तो भारत के उत्तर प्रदेश या जिस राज्य के रहते हैं उस राज्य में जितने ज़िले होंगे आपके सामने ऑप्शन होकर आ जाएंगे। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे आ जाएगा आप किस तहसील के रहने वाले हैं, यानी आपके तहसील का क्या नाम है। आपको अपना तहसील यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही तहसील पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ज़िले में जितने तहसील होंगे सभी तहसीलों का नाम खुलकर आ जाएगा। उसके बाद ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, आपका जो ब्लॉक होगा आपको अपना ब्लॉक वहाँ पर भर देना है। ब्लॉक को भरने के बाद यहाँ पर जब ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉक को अपना ओपन कर देना है। ब्लॉक के बाद गांव का ऑप्शन आ जाता है, यानी आपके ब्लॉक में जितने गांव होंगे सभी गाँव का नाम यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जो कि आप देखिएगा, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके जितने गांव होंगे सभी गाँव का नाम आ जाएगा। आपको बस अपने गाँव का नाम पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं अपने गांव के नाम पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर हमने अपने गांव के नाम पर क्लिक किया। अब ऑप्शन आ जाता है जो ऑप्शन हमें ज़रूरत है। ध्यान से देखिएगा, राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव, ये 5 चीज़ आपको भरना है। अगर आप सही तरीके से भर देते हैं तो आप अपने गांव का नाम लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के, वो भी मोबाइल के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, जानते हैं क्या, रिपोर्ट प्राप्त करें। रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक किया। रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे गांव के जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ जाएगा। जैसे आपका नाम है सुभावती तो सा से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर यस से आपका नाम आता है तो यस से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। याद रखिएगा आपके नाम का पहला अक्षर जो रहेगा उसी से आप ढूंढ सकते हैं। एक लिस्ट में एक बार में 50 नाम खुलेगा। अगर 50 नामों में से आपका नाम नहीं आता है तो दूसरे नंबर पर क्लिक कीजिएगा, 100 नाम खुलकर आएगा। अगर 100 नाम में से नहीं आता है तो तीसरे नंबर पर क्लिक कीजिएगा, 150 नाम खुलकर आएगा। बस आप इसी तरह करके अपने गांव के लाभार्थियों का नाम ढूंढ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से, वो भी घर बैठे, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ